के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फरमान फरमाया और दरिया को कूज़े में बंद किया। फरमाया अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल सुनो। फरमाया अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल उस शख्स की तरह है जैसे एक खुशबू वाला हो और एक लोहार हो। आपने एक शेर सुना होगा ना, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा। इन बाबों ने अपनी तरफ से ये शेर नहीं बनाए, इन्होंने रसूलुल्लाह के फरमान को सामने रखा है। सारी ज़िंदगी तुमने ये शेर सुना है, आज फरमान सुनो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया इन दोनों की यारी ऐसी है जैसे एक लोहार और एक खुशबू वाला, मिस्क वाला, कस्तूरी वाला। फरमाया जो खुशबू वाला है उसके 3 वस्फ हैं, 3 चीज़ों में से एक चीज़ होगी। पहली चीज़ फरमाया हो सकता है खुशबू वाले के पास तुम बैठो और वो इतना सखी हो कि तुम्हें भी खुशबू दे दे। उसके अपने पास तो खुशबू है, तुम बैठे, उसने कहा चल यार हाथ दे मुझे, हाथ दिया, उसने तुम्हारे हाथ पे भी खुशबू लगा दी, उसकी खुशबू आपसे भी आना शुरू हो गई। दूसरा वस्फ फरमाया हो सकता है वो खुशबू तुम्हें न दे लेकिन तुम उससे खुद खरीद लो कि यार इतने पैसे ले ले, थोड़ी मुझे खुशबू दे दे, फिर भी उससे तुम्हें खुशबू मिली। कितनी चीज़ें हो गई? 2। फरमाया तीसरी चीज़ ये है कि वो इतना सखी नहीं था कि उसने तुम्हें फ्री में दी, और तुम्हारे पास इतना माल भी नहीं था कि तुमने उससे खरीदी। मुमकिन है तीसरी बात कि तुम उसके पास बैठो, खुशबू की ये आदत है, इसको जितना मर्जी मुक़य्यद करो ये कैद में नहीं रहती, ये अपने इर्द गिर्द बैठने वालों को खुशबू देती है, खुशबू पहुंचती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न तुमने खरीदी न उसने दी, लेकिन जब खुशबू वाले के पास बैठोगे ना कभी बदबू नहीं आएगी, उससे हमेशा खुशबू ही आती रहेगी। ये 3 चीज़ें हैं खुशबू वाली। गोया समझाया जा रहा है, ये मिसाल दे के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि लोगों अच्छे दोस्त की मिसाल उसी की तरह है जो खुशबू वाला है। तुम अच्छे के पास बैठोगे उसमें भी 3 चीज़ें होंगी। पहली बात, उसके पास बैठोगे अच्छे के पास तो वो कभी तुम्हें बदबू नहीं देगा, सखी हुआ तो फ्री में तुम्हें खुशबू देगा। तुम्हारे अंदर कोई ऐब देखेगा तुम्हें समझाएगा, कहेगा कि यार नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, जितने तुम्हारे ऐब होंगे उन पर पर्दा डालेगा और तुम्हें समझाएगा। अच्छे बंदे के पास जब भी बैठोगे, किसी मुत्तकी के पास बैठोगे, परहेजगार के पास बैठोगे, वहां से कुछ मिलेगा। वो कभी तुम्हें नहीं कहेगा कि आ यार चोरी करें, शराब पिए, चरस पिए, भांग पिए, सिगरेट पिए, बुरे काम नहीं कहेगा। मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, स्याकार हूँ, 15-20 मिनट आप मेरे पास बैठे तो किसी को कोई बुरा दर्स दिया? जब से आप आए या कुरान हो रहा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो रहा है, फरमाया यही तरीक़ाकार है। जब भी किसी अच्छे के पास बैठोगे, नेक साले मुत्तकी परहेजगार के पास बैठोगे, वो तुम्हें अच्छी बातें बताएगा, तुम पूछोगे नहीं, बस बैठ जाना, वो खुद ही शुरू कर देगा, सखी होगा कि यार चलो आ गए हो कुछ अच्छी बात कर ले। आप में से किसी ने नहीं कहा कारी साहब आओ बैठो और दर्स दो, नहीं, बस आप बैठ गए, अच्छी बातें शुरू हो गई। हमेशा अच्छे लोगों का तरीका कार रहा है, जब भी उनके पास 4, 5, 6 लोग अच्छे बैठ जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कोई अच्छी बात इनको बता दे। फरमाया अगर तो वो सखी होगा, उसके पास बैठोगे खुद ब खुद तुम्हें अच्छी बातें बताएगा, कुछ अच्छा मिलेगा वहां से। बेशक वो इस दुनिया से चला भी जाए, दातारी अजमेरी के दर पे बैठ जाओ, वहां भी अच्छाई तुम्हें मिलती रहेगी। ये नहीं कि वो जिंदा हो।
चला भी जाए, कब्र में भी पहुंच जाए, अच्छे के साथ जब भी बैठ गए वहां से अच्छाई ही मिलेगी। पहली सूरत, वो इतना सखी होगा कि वो तुम्हें खुद देगा। अच्छा, दूसरी सूरत, हो सकता है वो खुद न दे, तुम्हारे अंदर इतनी तड़प हो कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो कि हुजूर मुझे ये मसला बता दो, तो वो कभी खुशबू वाला कंजूस नहीं होता, वो तुम्हें कुछ ना कुछ बता देगा। दो सूरतें हो गई, पहला या खुद दे देगा, अगर खुद न दिया तो तुम ले लोगे, और तीसरी बात, न उसने खुद दिया न तुमने खुद लिया, वो खामोश बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। फरमाया उसके पास बैठ जाओ, बस उसके पास बैठ जाना तुम्हारा काम है। वहां से बदबू नहीं आएगी, वहां से हो सकता है उसकी कोई आह निकले, वो तेरे अंदर चला जाए, अल्लाह पाक तुझे भी अल्लाह का वली बना दे। इनकी खामोशी में भी असर होता है। तुम खामोश सिर्फ बैठ गए, वहां कुछ पूछा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इसको आगे मैं मुकम्मल करूंगा, यहाँ ये फरमान सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते आए ज़मीन पे, उन्होंने चक्कर लगाया, देखा कि कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा है। एक फरिश्ते को एक मकाम मिला जहाँ पे अल्लाह का लोग जिक्र कर रहे थे। इनके पास सिर्फ बैठ जाने का कितना फ़ायदा है, पूछा कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं, सिर्फ पास बैठ गए नेकों के, साले के, मुत्तकी के, परहेजगार के। फरमाया फरिश्ते आए, देखा कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा है। एक फरिश्ते को एक जगह मिल गई जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा था। उसने दूसरे साथियों को भी बुलाया, ओ फरिश्तों, कहाँ फिर रहे हो गलियों में, आओ आज इस जगह अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सारे फरिश्ते वहां आ गए और उसी जगह खड़े हो गए, अपने पर उन्होंने बिछा लिए, वहाँ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वो फरिश्ते भी अल्लाह के ज़िक्र में शामिल रहे, अल्लाह का ज़िक्र सुनते रहे, करते रहे। जिस वक्त महफिल ख़त्म हुई, लोग घरों में चले गए, तो फरिश्ते भी अपने घर चले गए, मौला के पास चले गए। मौला ने पूछा, मेरे फरिश्तों कहाँ से आए हो? या रब्बुल आलमीन, ज़मीन पे गए थे, वहाँ लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, हम भी उनके साथ शामिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे थे? जी मौला, तेरा जिक्र कर रहे थे। मेरे फरिश्तों बताओ तो सही, वो क्या कह रहे थे? मौला, वो ये कह रहे थे कि या अल्लाह, हमें जन्नत अता फरमाओ, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। मेरे फरिश्तों और क्या मांग रहे थे? मौला, वो कह रहे थे कि मौला हमें दोज़ख से बचा ले, दोज़ख से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनको जन्नत अता कर दी और दोज़ख से उनको मैंने बचा लिया है। अगर वो मुझसे जन्नत मांग रहे थे, मैंने जन्नत दे दी। दोज़ख से पनाह मांग रहे थे, मैंने दोज़ख से बचा दिया। एक फरिश्ते ने अर्ज़ की कि मौला, उनमें एक बहुत बड़ा गुनाहगार था। रब ने फरमाया कि मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। मौला, वो जो गुनाहगार था ना, बदकार था, वो उस मजलिस में मजलिस सुनने नहीं आया था, दर्स सुनने नहीं आया था, तेरा जिक्र करने नहीं आया था। उसका मकसद तेरा जिक्र नहीं था, दर्स सुनना नहीं था, मजलिस सुनना नहीं था। फरिश्ते क्यों आया था? मौला, वो तो वैसे गुजर रहा था, उसको आवाज़ आई कि यहाँ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बस वो बैठ गया कि चलो 2-4 मिनट मैं भी देखूं ये रब का कैसा जिक्र करते हैं। या उसको किसी साथी से कोई काम था, किसी से कोई चीज़ लेनी थी और लोग जिक्र कर रहे थे, वो बैठ गया कि चलो फ्री होते हैं तो मैं चीज़ लेके चला जाता हूँ। उसका मकसद ये नहीं था कि मैं जिक्र करूँ या जिक्र सुनूँ, दर्स करूँ, दर्स सुनूँ। वो तो फ्री में बैठा रहा, किसी और मकसद के लिए आया था, नीयत कुछ और थी। घर से चला था तो इस नीयत से नहीं चला था, घर से चला था तो जुम्मा पढ़ने के लिए नहीं चला था, दर्स सुनने के लिए नहीं चला था,
कहीं और जा रहा था, शॉपिंग करने के लिए जा रहा था। इरफान की दुकान पे आया था माल देने, दुकान बंद थी। उसने कहा क्या करना है, चलो चंद मिनट के लिए मस्जिद में बैठ जाता हूँ, अल्लाह का जिक्र सुन लेता हूँ। ये बात समझा रहा हूँ, यानी उसका दिल इरादा नीयत नहीं थी, बस वो तो मजबूरी के तौर पर कुछ वक्त के लिए बैठा रहा कि यार बाहर धूप है, अंदर एसी चला हुआ है, जब तक दुकान ओपन नहीं होती अंदर बैठ जाता हूँ। मौला तूने उसको भी माफ़ कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया जो चंद मिनट के लिए बैठा, बेशक उसकी नीयत नहीं थी, इरादा नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, तमन्ना नहीं थी, जिक्र नहीं कर रहा था, बस नेकों के साथ बैठ गया, मैंने उसे भी माफ़ फरमा दिया।